बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इशू है कि हमारे बड़े बूढ़े जिनसे हमें उम्मीदें हुआ करती थी कि ये हमें अच्छी राह का बताएंगे, अच्छे रास्ते पर चलाएंगे, अच्छी हमें स्टोरियाँ सुनाएंगे। आप छोटे बच्चे होते हैं ना कि बड़ों से स्टोरियाँ सुनते हैं, लेकिन वो बड़े पर डिपेंड करता है कि वो स्टोरी किस तरह की बच्चे को सुना रहे हैं, उसमें उसके लिए तालीम है, अदब है, तरबियत है कि नहीं है। लेकिन आजकल तालीम के बारे में हमारे बड़े बूढ़े जो क्या करते थे, वो कहते थे कि बेटा तालीम कर लें, तालीम पढ़ लिख लें, ज़लीलो ख्वार होने से बेहतर है कि पढ़ लो। और आज के दौर में भी बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना जाता है कि बेटा पढ़ लेना, हमारी तरह ज़लीलो ख्वार ना होना। हम भी नहीं थे पढ़े, हमें भेजा जाता था, लेकिन हम स्कूल नहीं थे जाते, हम बाहर से होकर घर आ जाते थे और कहते थे कि हम स्कूल चलेंगे। बेटा आपने ऐसा नहीं करना, बेटा आप ज़लीलो ख्वार हो जाएंगे, आप हमारी तरह ना बनिएगा। उन्हें अपने इस पछतावा है कि हम नहीं पढ़े, हमें भेजा जाता था लेकिन हम स्कूल मुकम्मल तौर पर पहुंच ही नहीं थे पाते, तो हमें पछतावा है, लेकिन बेटा आप ज़रूर पढ़ लेना। वो इस तरह की हमें गाइडेंस देते हैं, हमारी मोटिवेशन करते हैं कि बेटा पढ़ने के फ़ायदे होते हैं, अफसर होंगे। हम आज अगर गलियों सड़कों में फिरकर अपना कारोबार करें और ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं, तो आप अगर पढ़ जाएंगे तो आप चेयर पर बैठकर हुक्म चलाएंगे। बल्कि जिनके पास आप ना पढ़कर जिनके पास आप कारोबार के लिए जाते थे, बल्कि जब आप पढ़ लिख जाएंगे तो वो आपके पास चल कर आएंगे। दो मुख्तलिफ चीज़ है ना, या तो किसी के पास काम के लिए आप चले जाएं या कोई काम के लिए आपके पास आ जाए। ये आपका ओहदा है, जो आपके पास आ रहे हैं ना, ये आपके ओहदे की वजह से आ रहे हैं कि आपके पास बड़ा ओहदा है, और ये तालीम से होता है। कोई इसके लिए इंसान को कोई बड़ा लेजेंड नहीं बनना चाहिए कि इंसान की अकल क्या है, इंसान क्या कर लेता है। इंसान की अकल तो है, लेकिन वो फजूल में अगर खर्च करे तो कौन उसके पास आएगा। वो अपना जो अकल है, जो अपनी माइंड पावर है, उसे खर्च किस मकसद के लिए कर रहे हैं, उसकी मिशन क्या है। तमाम वो चीज़ें वो स्टडी के अंदर करते हैं, कारोबार जॉब के अंदर जितना हाई लेवल होता है, लोग उसके पास आते जाते हैं। लोग तरसते हैं कि हमें टाइम दे दिया जाए। आज आप अगर किसी का टाइम लेने के लिए बड़े बेचैन है कि हमें इस बंदे से मुलाकात करवा दी जाए, हम इससे मिलना चाहते हैं, आप अपना मयार बढ़ा लीजिए, आप अपने आप को ताकत दीजिए, आप अपने आप को बड़ा पहाड़ बना लीजिए इल्म का, मार्फत का, कि ये लोग आपके पास आएंगे, हमने इससे मिलना है। ऐसा ना हो कि आप इससे मिलने के लिए आप तड़पते रहें, बल्कि अपना मयार वो बनाएं कि ये आपसे मिलने के लिए तड़पें कि वो जो है वो हम इतनी बड़ी उम्र में होकर इतना बड़ा काम किया, लेकिन उसने छोटी उम्र में इतना बड़ा काम किया, हमने उससे मिलना है। ऐसा ना हो कि आप सारी ज़िंदगी उनसे मिलने की ख्वाहिश में गुजार दें और आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई आप एक्टिविटी ना क्रिएट कर सकें। और डिग्री की अहमियत जो होती है, डिग्री बज़ाहिर वो एक क्या चीज़ है, बज़ाहिर तो कोई कागज़ है ना, उसे 4 लफ्ज़ों पर या 2 लफ्ज़ों में लिखा होता है कि इस बंदे ने PhD कर लिया, ये PhD होल्डर है। उसकी अहमियत नहीं है, वो तो एविडेंस आपको दे दिया जाता है कि आप PhD होल्डर। वो तो लोगों ने जाली भी रखी हुई हैं, बहुत सारे बड़े बड़े ओहदों पर फायद हैं जाली डिग्रियों के साथ। लेकिन डिग्री असल क्या है कि आपने तालीम PhD की है तो उसमें पढ़ा क्या है, लिखा क्या है, सीखा क्या है, आपके पास क्या कॉन्सेप्ट है, आपने क्या पढ़ा है। PhD की डिग्री थमा देने से इंसान PhD होल्डर नहीं बन जाता। PhD उसे मालूम होना चाहिए कि मैंने PhD की है, क्योंकि जाली डिग्री पकड़कर आप टेस्ट सिस्टम में बैठ जाए तो आपने PhD की नहीं, आप कैसे पास हो सकेंगे, आप पास नहीं हो सकेंगे। लेकिन जिसने PhD की है उसके पास डिग्री का वो कागज़ ना भी हो, वो पास हो जाएगा, उसे पता है मैंने PhD की हुई है, मैंने ये पढ़ा हुआ है, और ये जो टेस्ट सिस्टम में आया मैंने पढ़ा है, मैं टिक कर सकता हूँ। वो टिक करके अपना आज इल्म दिखाएगा कि मैंने कर लिए। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे बूढ़ों में से कुछ हमें कहा करते हैं ना कि पढ़ने लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, बस जितना पढ़ लिया ठीक है। और दूसरी जो अभी स्टार्ट करना है, जिन्होंने पढ़ना, उन्हें ये कहते हैं कि आप पढ़ने लिखने का कोई फ़ायदा नहीं। ये दौर वो दौर है कि इंसान को पढ़े लिखे को भी वही हाल है, ना पढ़े लिखे का भी वही हाल है। अब ना पढ़ो, टाइम ज़ाया ना करो। तो मैं असल में ये कहता हूँ कि डिग्री की अहमियत उस बंदे को तब पता चलती है जब अपना कोई उसे कॉल करके कहते हैं कि मेरी कंपनी में मैनेजर की ज़रूरत थी और मैं तुझे सोच रहा था कि उसको कहता हूँ, लेकिन बाद में याद आया तो पढ़ा ही नहीं है। तब उस इस डिग्री की अहमियत पता चलती है कि मैं अगर पढ़ा होता तो आज मुझे मैनेजर की जॉब मिल जानी थी।
आज मैं जो लोगों को कहा होता है ना कि ना पढ़ा कर फायदा नहीं है, अब मुझे पता चला मैं गलत हूँ। ये गलत नहीं है, ये ठीक है, दुरुस्त है, उसे तब अहमियत पता चलती है। लेकिन हमारी क्या है, हमारे इल्म को इल्म समझा ही नहीं जाता। हम बहुत ज़्यादा आगे निकलना चाहते हैं कि हम, लेकिन आप इल्म के बगैर कैसे निकल सकेंगे। आप कारोबार कर लें, कारोबार में इल्म लाजम है। आपको पता ही नहीं होगा कि ये सीरीज यहाँ तक लेकर कैसे चलनी है, आप कैसे चलाएंगे। ट्रेन, अगर आपको पता है कि ट्रेन जो है वो चलती है, वो इतने खाने पीछे लेकर चलती है, लेकिन अगर आप अपनी कोई ट्रेन बना लेंगे, आपको पता होगा कि वो कैसे चलती है, तो फिर है आपके पास इल्म होना चाहिए उसका। आप जब तक इल्म नहीं हासिल कर सकेंगे, जब तक तालीम आपके पास नहीं है, आप फेल हैं। और वो लोग जो कहा करते हैं कि मैंने देखा है कि तमाम पढ़े लिखे लोग भी, तमाम PhD होल्डर भी, MPhil भी गलियों में सड़कों में अनपढ़ लोगों की तरह जो है ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। तो मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके पास डिग्री मौजूद नहीं है, आपके पास कोई आ जाए जॉब वाला कि मेरे पास मैनेजर की जॉब है, कि आप करना चाहेंगे, तो आपके पास डिग्री नहीं, आप कहाँ जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास डिग्री है, कोई आ जाए, तो आप फौरन उसे कह सकेंगे हाँ मेरे पास डिग्री है, मुझे मैनेजर की जॉब दे दी जाए। आप फौरन तैयार हो जाएंगे। पढ़ी हुई चीज़ आपके काम आ सकती है। एक वो जो अनपढ़ है बिल्कुल, जिसके पास है ही नहीं, वो क्या किसी को देगा। जिसके पास है वो किसी वक्त भी उसे काम आ सकती है। इसलिए तालीम को इतना फ़रोग़ दें ज़िंदगी में। सांस जितनी ज़रूरी है ना जीने के लिए, उतनी तरक्की के लिए इल्म ज़रूरी है। इल्म में अदब ज़रूरी है कि आप इल्म में अदब भी सीखें, तरबियत भी अपनी हो रही है। और इल्म आप ऐसे सीखें कि जैसे आपके अंदर शौक इतना है कि इल्म के आप पहाड़ खड़े कर सकते हैं। PhD करने के बाद आप PhD होल्डर जो होते हैं, आप उनके लिए एक ऐसी एक्टिविटीज़ क्रिएट कर सकते हैं जो नई हो, जो नज़रिया नया हो। आप ये सिर्फ और सिर्फ तालीम से कर सकते हैं। छोड़ दें इन लोगों को जो कहते हैं पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, इनको ना होगा। इन्हें अभी कॉल करके आप कह सकते हैं कि आपके लिए जॉब है। इन्हें पता चल जाएगा कि क्या होती है जॉब, डिग्री क्या होती है। इन्हें पता होगा हमारे पास डिग्री नहीं है। अगर होती तो आज उसने कॉल किया तो मैं उसे कह सकता कि हाँ मेरे पास डिग्री है, मुझे दे दे। लेकिन अब इसे पता चला है डिग्री